चालाक बिक्री की खौफनाक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक गरीब किसान रहता था। इस किसान की एक बिक्री थी जिसका नाम चालाक था। वो बिक्री निहायत ही चालाक और होशियार थी। वो हर बार किसान के बाग से खाने के लिए कुछ न कुछ चरा लेती थी। किसान ने बहुत कोशिश की कि बिक्री को रोक सके, लेकिन बिक्री हमेशा अपनी चालाकी से बच निकलती। एक दिन किसान ने सोचा कि वो बिक्री को हमेशा के लिए सबक सिखाएगा। इसने बिक्री को एक दूर दराज खेत में बांध दिया जहां चारों तरफ जंगल था। इस रात आसमान पर बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। बिक्री अकेली खेत में थी और उसे बहुत डर लग रहा था। अचानक बिक्री ने देखा कि जंगल से एक अजीबोगरीब साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो साया एक खौफनाक जिनका था जो बिक्री की तरफ बढ़ रहा था। बिक्री ने अपनी पूरी ताकत से चीख मारी, लेकिन इसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सका। जिन ने बिक्री को पकड़ लिया और उसे जंगल की गहराइयों में ले गया। कहा जाता है कि इसके बाद से वो बिक्री कभी किसी ने नहीं देखी। गांव के लोग कहते हैं कि वो जिन बिक्री को खा गया और उसकी रूह आज भी जंगल में भटकती है। यूएसए बच्चा की खौफनाक कहानी। यह कहानी एक अमेरिकी खानदान की है जो छुट्टियां मनाने के लिए एक जंगल के करीब कैंपिंग करने गया था। खानदान में माँ, बाप और उनका 6 साला बेटा जेमी शामिल थे। जंगल की खूबसूरती ने उन्हें बहुत मुतासिर किया और वो पूरी दोपहर जंगल में घूमते रहे। शाम को जेमी ने कहा कि वो अपने खेमे के करीब खेलने जा रहा है। वालिदैन ने इसे जाने दिया और खुद खेमे में आराम करने लगे। कुछ देर बाद जब उन्होंने जेमी को आवाज़ दी तो कोई जवाब नहीं आया। वालिदैन फौरन परेशान हो गए और इसे तलाश करने निकल पड़े। रात का अंधेरा छा गया और जेमी का कोई पता नहीं चल सका। वालिदैन ने मकामी पुलिस को इत्तला दी और तलाश का काम शुरू किया गया। पूरी रात जेमी की तलाश जारी रही, लेकिन वो नहीं मिला। अगले दिन एक मकामी बुजुर्ग ने बताया कि इस जंगल में एक पुरानी कहानी मशहूर है कि यहाँ बच्चों की रूहें भटकती हैं जो कभी गुम हो गए थे। वालिदैन ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए तलाश जारी रखी। कई दिन गुजर गए, लेकिन जेमी का कोई सुराग नहीं मिला। वालिदैन गमगीन होकर वापस घर चले गए, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक उम्मीद थी कि शायद जेमी कभी वापस आ जाए। कुछ लोगों का कहना है कि रात के वक्त जंगल में एक बच्चे की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कभी कभी रोने में बदल जाती है। लोग कहते हैं कि वो जेमी की रूह है जो आज भी अपने वालिदैन को ढूंढ रही है। ये कहानियाँ बच्चों को सुनाने के लिए नहीं बल्कि बड़ों को एक इबरत के तौर पर सुनाने के लिए हैं कि हमेशा अपने प्यारों का ख्याल रखें और किसी भी हालत में उन्हें तन्हा न छोड़ें।